अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स विद विच एन एटम अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल एक बॉन्ड बना हुआ है। अब एक बॉन्ड में ऑब्वियसली बात है बच्चे, दो इलेक्ट्रॉन है। अब उन दो इलेक्ट्रॉन का होल्ड किस एटम की तरफ ज़्यादा होगा? जो नेगेटिव ज़्यादा होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, एक बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है, यानी जो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, उस बॉन्ड का, उस पेयर का जो होल्ड है उस एटम की तरफ ज़्यादा होगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फॉर एग्जांपल बच्चे, यहाँ पे हमारे पास HCl है। अब HCl में अगर देखो हमारे पास हाइड्रोजन का एक ही एटॉमिक नंबर होता है, तो ये मैंने क्रॉस लगा दिया इसके इलेक्ट्रॉन को। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से शो कर दिया। क्लोरीन के आखिरी शेल में बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, डॉट से शो कर दिया। जो दो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं बच्चे, ये मिलके बनाते हैं बॉन्ड। अब क्लोरीन के पास जो है वो रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया है ना, तो इसको बोलते हैं बच्चे, यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है इसको बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चे? अब यहाँ पे बच्चों ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इसका होल्ड किस एटम की तरफ होना है? ऑब्वियसली बात है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब देखो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, पीछे कुछ नहीं बचा। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि इसके पास जो है वो नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा है। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका होल्ड इसकी तरफ ज़्यादा होगा। जब इसकी तरफ ज़्यादा है तो क्लोरीन पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के केस में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन ये है, इट इज़ डिफाइंड एज अ फोर्स विद विच एन एटम अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ बॉन्ड। यानी एक बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका होल्ड उस एटम की तरफ ज़्यादा होगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्लियर है बच्चों? Electronegative atom are those whose outer electrons are attracted by the larger nuclear charge। अब न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या है बच्चे? न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन तो वैसे ही न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वही न्यूक्लियस का चार्ज होता है। ठीक है, जब एक एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है बच्चे, इसका मतलब है कि उसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन नंबर। जब एक एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो उसमें प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर उसने डिफाइन किया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर दोज हुज आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द लार्ज न्यूक्लियर चार्ज। अब एक एटम में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उतने प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, और जितने प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उतना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है ना, ये एटम का न्यूक्लियस है, इसके अंदर बच्चे दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, वही चार्ज यहाँ पे न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट बच्चे ऐसे हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड। अब सेम आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की तरह ही है ये भी ट्रेंड। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। रीजन क्या होता है? बिकॉज अलॉन्ग द पीरियड इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड विद इन द सेम शेल। एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होते हैं, सो दिस विल इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक नंबर तो बढ़ ही रहा है। ठीक है, पीरियड में इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम शेल में ऐड हो रहे होते हैं। जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो इट मीन्स दैट एटॉमिक नंबर बढ़ता है। जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर मीन प्रोटॉन बच्चे इंक्रीज कर रहे होते हैं। जब प्रोटॉन इंक्रीज करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बच्चे? बढ़ जाएगा। क्लियर? तो जो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज करती है। अगर आप ग्रुप में बच्चों देखो तो ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है? बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इंक्रीज होता है। शेल्स बढ़ते हैं, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके अलावा बच्चे कुछ MCQs के लिए एक पॉइंट लिखा हुआ है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं ना वो राइट हैंड कॉर्नर पे होते हैं पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर एट द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब वो कौन कौन से एलिमेंट है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। क्लियर? तो ये पॉइंट बच्चे MCQs में आ जाता है। तो ये भी एक छोटा सा टॉपिक था, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।